सो आपको बताए यीशु मसीह के प्यार की डेफिनेशन क्या है पता है? यीशु मसीह प्यार कैसे करता है? मैं आपको यीशु मसीह का प्यार जस्ट बताकर इसे एंड करूंगा। आपको बताए बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया और उस लव को अगापे लव बोलते हैं। सब बोलो अगापे। और अगापे लव का जो मीनिंग है या फिर उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका मीनिंग है बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करना। राइट? सो जब यीशु ने आपसे प्रेम किया बिना किसी शर्त और बिना किसी एक्सपेक्टेशन से के प्यार किया, तो प्रभु की प्रेम की डेफिनेशन क्या है पता है? कि वो जब वो किसी से प्यार करता है तो ना एक्सपेक्टेशन है और ना ही आपसे कुछ चाहिए उसको। उसकी प्यार की डेफिनेशन ये है। तो पता है जब प्रभु हमसे प्यार की उम्मीद करता है तो प्रभु क्या उम्मीद करता है पता है? वो भी मुझसे अगापे लव करे। और अगापे लव मतलब जब हम प्रभु के पास गए, हम प्रभु के पास इसलिए नहीं गए बिकॉज वी नीड एनीथिंग, या प्रभु से हमें कुछ चाहिए, हम इसलिए गए क्योंकि हम प्यार करते हैं। पता है वो एक ऐसा लेवल, एक ऐसा समय जहां पर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लेकर ही नहीं गए। पता है मैं आपको एक ऐसा कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने यीशु मसीह की प्रार्थना के जीवन को देखा, मुझे एक बात समझ में आती है, यीशु मसीह परमेश्वर से कुछ मांगने नहीं जाते थे। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने जाते थे। हालेलुया। अब अपनी प्रेयर लाइफ को एग्जामिन करें, हम प्रभु के पास प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं या फिर अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रार्थनाएं करना गलत है, प्रभु से नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे, मगर यदि आप हर बात में सिर्फ मांग रहे हैं, इसका मतलब ही यह है कि आप अगापे लव में नहीं है। और बात तो तब इंपॉर्टेंट हो जाती है जब प्रभु बोल रहा नहीं दूंगा, प्रभु बोल रहा नहीं देना, ये प्रेयर मैं आंसर नहीं करूंगा। अगर प्रभु ने बोला, आप क्या करेंगे पता है? आप प्रार्थना करना बंद कर देंगे। अगापे लव वही पता चलेगा, अगापे लव वहां पर पता चलेगा जहां पर प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा था कि यदि मैं इसकी प्रेयर आंसर नहीं कर रहा हूं इसी के हित के कारण, क्योंकि मैं इसे ये दे दूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा सब, क्योंकि मैं इसकी प्रेयर आंसर नहीं कर रहा हूं, क्या ये तभी भी मुझसे प्यार करेगा क्या? आपको पता है जितना बाइबल आप पढ़ेंगे आपको एक बात पता चलेगी, यीशु मसीह ने अथाह तरीके से उनको ब्लेस किया जो लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट से बड़ा उनके हृदय में प्रभु के लिए प्यार था। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पता है इसलिए अब्राहम ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पुत्र को दे दे, वो लेकर चला। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, और मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था, क्या होगा यदि प्रभु ने जो ब्लेसिंग आपको दी है प्रभु वही मांग ले। प्रभु ने आपको कार दी और प्रभु किसी दिन रात में स्वप्न में आया, मान लीजिए कि नई हैरियर खरीदी, और प्रभु रात में आकर बोल रहा, सुन ऐसा करना नहीं जब तक प्रभु दर्शन ना दे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने नई हैरियर ली, आपने नई एक्सयूवी ली, आपने नई जो भी कार ली, और प्रभु रात में आकर बोल रहा है, सुन सेवा के लिए दे दे। फिर आप बोलेंगे, प्रभु जब तक 2 सपने नहीं आते ना मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आप दूसरे दिन सोए, फिर से स्वप्न आया, देन व्हाट यू विल डू? आप क्या करोगे पता है? आप प्रभु को कन्विंस करोगे, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं मेरी जरूरत के लिए आपने दिया, मेरी जरूरत है। आपको पता है मैं जितने मैन ऑफ गॉड को मैंने सुना और जो बहुत जनरल्स थे, आपको पता है उनकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब आया पता है? जो उनकी ब्लेसिंग थी उन्होंने उससे सैक्रिफाइस कर दिया आउट ऑफ लव। कितने लोग मेरी बात को समझेंगे मुझे नहीं पता है। आपको पता है जब आप प्रभु के प्रेम में ऐसे अगापे लव में आ जाते हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको रो कर अपनी जरूरतों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे।
क्या पास्टर प्रभु हमें कुछ भी नहीं देगा? फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के चेले बोलने लगे, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने जो जवाब दिया वो एक ऐसा जवाब था, प्रभु बता रहा था तुमको भरपूरी के साथ मिल गया, अबंडेंस। हालेलुया। आप वो व्यक्ति को उठाकर देखो जो एक गिवर है, और वो व्यक्ति को उठाकर देखो जो सिर्फ रिसीवर है। आप दोनों में डिफरेंस देखोगे। जो रिसीवर है वो आपको जॉय में नहीं दिखेगा, मगर गिवर आपको कभी भी जॉय में दिखेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो ओबे करना जानता है। आप है मेरे साथ यहां पर? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो अगापे लव क्या है पता है? अगापे लव में आप प्रभु से उम्मीद नहीं करते। अगापे लव में आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितना अच्छा हुआ होगा ना कि अय्यूब अपनी लाइफ में इतना अमीर होते जा रहा था, अमीर होते जा रहा था, अमीर होते जा रहा था। पत्नी है, बच्चे हैं, गाय बैल है, जानवर है, खेत है, सब कुछ है। उसका फेथ का लेवल टॉप पर होगा। एक दिन आया जहां पर सब कुछ गायब, मगर पता है उसका फेथ का लेवल अब भी टॉप पर ही था। हालेलुया। उसके फेथ की कंसिस्टेंसी, हमने लास्ट टाइम सीखा था, उसके फेथ का लेवल अभी भी वहीं पर ही। इसलिए पता है आज भी हम अय्यूब को क्यों डिस्कस करते हैं पता है? क्योंकि प्रभु ने उसके नाम को, उसके फेम को बढ़ा दिया, उसे फेमस कर दिया। हालेलुया। बाइबल में जब आप अंग्रेजी भाषा में से एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ना, आपको पता चलेगा बाइबल में लिखा हुआ, मैं तेरे फेम को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब भी आपसे कोई भी कहे ना कि यार वो मैन ऑफ गॉड आज वो इतनी महंगी कार में घूम रहा है, वो जेट में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता है आप उससे पूछना कि आज आपको दिख रहा है, मगर जिस दिन उन्होंने सेवकाई चालू करी थी, आपको पता है क्या उस बारे में? उसने क्या अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस किया था, उसने क्या छोड़ दिया था, उसने क्या डेडिकेशन के साथ प्रभु के साथ खड़ा रहा था। आप थे क्या तब? आपको पता है उस व्यक्ति को वो डेडिकेशन, वो सैक्रिफाइस पता नहीं होंगे। उसे जो दिख रहा है वो 20 साल बाद की सेवकाई दिख रही है, वो 15 साल के बाद की सेवकाई दिख रही है। पता है मैं एक ऐसे चर्च को नहीं बनाना चाहता हूं, मैं एक ऐसे चर्च का पास्टर बने नहीं रहना चाहता हूं जिस चर्च में लोग अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, मगर मैं एक ऐसे चर्च का पास्टर बने रहना चाहता हूं जहां पर लोग प्रभु से प्रेम करने के लिए आते हैं। हालेलुया। जहां पर लोगों का मकसद ये नहीं है कि आज जा रहा हूं ना, ये लेकर आऊंगा प्रभु से, ये मांग कर आऊंगा प्रभु से, ये तो आज मना ही लूंगा, मैं प्रभु को आज तो राजी कर दूंगा। नहीं, आप जहां पर खड़े होकर बोल रहे प्रभु लेट योर विल बी डन, प्रभु आपकी मर्जी पूरी, क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, तो जो आप करेंगे वो बेस्ट करेंगे। पता है ये पूरे सारी वर्सेस का एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है पता है? क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया। He has set his love upon me. उसने उस प्रेम को, उस स्नेह को मेरे ऊपर किया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, इधर देखिए सब लोग देखते रहे। प्रेम तब नहीं पता चलता जब आपको, या ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध को, या यीशु और हमारे बीच के संबंध को एक दूल्हे और दुल्हन के तौर पर बताया गया। आपको पता है पति पत्नी का प्रेम तब नहीं पता चलता है जब पति पत्नी एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, सूट दे रहे हैं, तब पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब दोनों एक दूसरे को कोई गिफ्ट नहीं दे पा रहे एंड स्टिल दे आर इन लव। प्रेम वहां पता चलेगा। हालेलुया। दो लोगों का प्रेम तब नहीं पता चलता जब वो एक दूसरे को बहुत महंगे गिफ्ट दे रहे। लोगों का प्रेम तब पता चलेगा जब वो एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दे पा रहे, स्टिल वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अब वही चीज को प्रभु से कनेक्ट करो। प्रभु आपको बोल रहे नहीं दूंगा, और आप बोल रहे प्रभु मत दो, मगर मैं आपसे प्यार करता हूं।